भटकाएगा जो और आपको भटक जाएगा। कुछ भी करेंगे आप, एक जगह दूसरी जगह भटकेंगे, 30 जगह भटकेंगे, 4 जगह भटकेंगे, क्योंकि कुदरत आपको बराबर जगह भटकाएगा। मगर ये जीवन कृष्ण में कैसे बन सकेगा, राम में कैसे बन सकेगा, सुगंध में कैसे बन सकेगा, प्राण में कैसे बन सकेगा। और जो भगवान 11 अध्याय में पूरा विराट रूप दिखाया अर्जुन को, ऐसे आपके शरीर में विराट रूप कब स्थापन हो पाएगा। और बस स्थापन नहीं हो पाया तो फिर मल मूत्र से भरी हुई दे आप मेरे शरीर चरण में चढ़ाएंगे भी क्या। जब शरीर में आप चढ़ा कर सिर लगाते हैं तो मैं समझता हूं कि आप मुझे क्या कहें चढ़ा रहा, मल मूत्र से भरा हुआ सिर चढ़ा रहा, क्या चढ़ा मिलाए, क्या ऐसा कुछ चढ़ाया जा सकता? चढ़ा जा सकता सुगंधित पुष्प कमल, चढ़ा जा सकता सुगंधित जीवन, चढ़ा जाता प्राण क्षमता युक्त जीवन, और ऐसा जीवन जो जमीन से ऊपर उठकर साधना संपन्न कर सके। और उसके लिए उस गुरु को ही जो इतना ज्ञानवान है उसको ही पूरे शरीर में समाहित कर दे। जब वो समाहित हो जाएगा तो अपने आप में संबंधित बन जाएगा, फिर दूसरी कुछ की आवश्यकता है नहीं, दूसरी मंत्र की आवश्यकता नहीं। हम कौन कौन से मंत्र जाप करेंगे? लाखों मंत्र हैं। जगदम्बा के मंत्र अलग है, भैरव के मंत्र अलग है, हनुमान जी के मंत्र अलग है, कात्यायनी के मंत्र अलग है, भैरवी के मंत्र अलग है। कितने मंत्र जाप करेंगे? जीवन तो छोटा सा है। और ब्रह्मा ने कहा है कि वह व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि ब्रह्मा ने कहा अपने समय में कहा, मेरे शिष्य इस बात को समझ सकते हैं, इस बात को समझ सकते हैं कि हम ऐसा घिसा पिटा जीवन जीना ही नहीं है। चाहे आज मृत्यु हो जाए तो आज मरने के लिए तैयार है, या फिर उच्च कोटि का जीवन जीने के लिए तैयार है। दो में से एक ही जीवन होना चाहिए, ऐसा घिसा पिटा जीवन होना चाहिए। हजारों की भीड़ में आप भी खड़े हो तब फिर बेकार है, मेरा गुरु बनना भी बेकार है। हजारों जीवन आप अकेले ही ऊपर दहाड़ के साथ ऊंची दिखाई दे, आपका वक्षस्थल, आपका चेहरा, आपकी तेजस्विता, आपकी एकदम पहली आंखें और तेजस्विता आंखें दिखाई दे, लोग एहसास करें, मुड़ करके आपको देखें तो मैं गर्व से सीना और 10 गुना हो जाएगा कि मेरा शिष्य है और अपने आप में शेर की तरह, जाकर की तरह है और मेरी मत मैं जो कुछ हूं वह तो मेरे गुरु की देन है। मैं मुझे क्रिया करनी पड़ती है आपके बीच में, माया के रूप में आके रहना बैठना पड़ता है और प्राण में जाना, प्राण में जाना पड़ता है। मुझे दोनों जीवन जीना पड़ता है और दोनों जीवन जीना बड़ा कठिन है। मेरे एक दूसरा प्रसंग है, एक तरह का संन्यास जीवन था तो चिंता की नहीं, बस देखा जाएगा किस शहर हम हैं, बाकी कोई परवाह नहीं। अब गृहस्थ जीवन में गृहस्थ जीवन भी जीना है और सिद्धार्थ जीवन है, दोनों जीवन को सामूहिकता लाने में कितना अंदर पूरा विलोड़न होता होगा आप शायद कल्पना नहीं कर सकते। मगर ब्रह्मा ने कहा कि ये शिष्य नहीं समझ पाएंगे, लोग समझ नहीं पाएंगे, उनको ज्ञान देना ही नहीं है। और मैं कह रहा हूं फिर वो ज्ञान आम का विचार जो कंदराओं में बैठे हैं, साधु सन्यासी मंत्र जाप कर रहे हैं, बेकार कुछ और घटिया हैं जो कंदराओं चुप करके बैठे हैं, बीच में आकर के ज्ञान देना चाहिए, उनका धर्म है, उनका कर्तव्य है। ऐसा कंदराओं चुप के बैठे वो नहीं समझ पाए वो उनका दुर्भाग्य है, वो समझ पाए ये उनका सौभाग्य है। इसीलिए ब्रह्मा ने कहा कि हम उन मंत्रों के माध्यम से, चेतना के माध्यम से अपने शरीर को अत्यंत सुगंध युक्त, तेजस्वीमान सूर्य के समान प्रखर तेजस्वी वाला, हजारों हजारों सूर्य के समान तेजस्विता वाला, एक सूर्य नहीं हजारों सूर्य वाला, और सारे शरीर से सुगंध प्रवाहित हो, हम चले और एक मील दूर तक सुगंध प्रवाहित हो, एहसास हो सके परिवार को, समाज को, घर को और हम खुद को। वह क्रिया है अपने आप में, शरीर में पूर्णता के साथ में गुरु को स्थापन कर देना, उतार देना, जीवन भर उतार देना। और जीवन भर गुरु तभी उतर सकेगा जब अंदर मल मूत्र युक्त होगा ही नहीं, जीवन पूर्ण पवित्र करके उतर सकेगा, गंदगी में वो नहीं बैठ सकेगा। यह गुरु का कर्तव्य है, यह गुरु का धर्म है। ऐसा होने पर ही जीवन में सिद्धि और सफलता प्राप्त होती है। ऐसा होने पर ही उस भूमि से ऊपर उठकर साधना संपन्न होती है। ऐसा होने पर ही अपने आप में सौंदर्य निखरता है। ऐसा होने पर ही पौरुष निखरता है। ऐसा होने पर ही सारे देवी देवता हाथ जोड़ के सामने खड़े रहते हैं। अगर देवी देवता हाथ जोड़ के खड़े हैं कोई गलती नहीं है। हम भी स्वयं, हम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूं, शंकराचार्य ने कहा है, ब्रह्मा ने कहा मैं स्वयं देवता हूं, मैं देवताओं को प्रणाम करता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि घटिया व्यक्तित्व हूं, ऊंचा व्यक्तित्व नहीं है।
उनके समकक्ष से खड़ा रहने वाला व्यक्तित्व हूं। और मैं आपको भी मैं हूं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको वैसा बना दो, ये बड़ी बात है, ऐसा ही बनाना चाहता हूं। और ये गुरु रक्त रूपेण स्थापित किया, आदेश दान किया नहीं, रक्त रूपेण स्थापित किया। शरीर का कोई भाग नहीं जहां रुधिर नहीं है। आंख इस ओर में भी 18 नाड़ियां हैं, 18 नाड़ियों से पृथ्वी बनती है और उसमें खून बहता है। मैंने गुरु आदेश दान प्रयोग करवाए। गुरु रुधिर स्थापना प्रयोग हो कि रक्त के एक एक कण में गुरु समाहित हो और सारा शरीर अपने आप में गुरुमय बन जाए, देदीप्यमान बन जाए, तेजस्वी बन जाए, एक ही बार में एक ही झटके में सब कुछ प्राप्त हो जाए। यह जीवन की श्रेष्ठता है। ऐसा ही प्रयोग मैं आपको ठीक 2:30 बजे संपन्न करवाऊंगा। ऐसे आपको जैसे आशीर्वाद देता हूं। कल्याण गुरु रुधिर स्थापन प्रयोग किया। ब्रेड वॉश करवाना सुबह शाम और ऐसा तुमने कहीं पूरी की आया गया फिर आया गया फिर आया गया फिर आया गया। मैं भी चाहता हूँ कि थोड़ा स्वार्थ हूँ, मैं चाहता हूँ कुछ प्रयोग हो जाए। और आप लोगों का भी प्यार है कि मुझे बार बार या मंच पर बैठे रहे। इससे अच्छा जाए सुबह आए यहाँ बैठ जाए, फिर रात को 12 बजे चले जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। कह गए लोग ये लेते हैं, फिर यहाँ आ जाते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। दोपहर के प्रवचन में, प्रातःकालीन प्रवचन में मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी और बुद्धिमान व्यक्ति, चतुर व्यक्ति, समझदार व्यक्ति बात के मर्म को और गंभीरता को समझते हैं। ये समझते हैं कि यह आदमी इतना परिश्रम हमारे लिए इतना क्यों कर रहा है। इसलिए कर रहा है कि पुस्तकों के माध्यम से या कैसेट के माध्यम से या आप लोगों के माध्यम से एक ज्ञान आपके अंदर उतार सकते। और भगवान विष्णु को सहस्र सीरेखाम भूलका सहस्राक्षर सहस्रपाद सबून धूमसुर कहा गया है यजुर्वेद में। भगवान विष्णु के 1000 मुंह हैं, चेहरे हैं, 2000 हाथ हैं, 2000 पांव हैं। मैं भी केवल 2 पांव वाला नहीं बन सकूं, 2000 पांव वाला बन सकूं, 2000 हाथ वाला बन सकूं और ये 2 आपके जितने हाथ हैं वो सब मेरे हाथ बन सकें, आपके जितने पांव हैं वो सब मेरे पांव बन सकें। अगर एक पुरुष की कल्पना की गई है तो उसके हजारों हाथ हों, हजारों पांव हों और हजारों हृदय हों, सब मिलकर के एक साथ धड़क सके, एक साथ चेतनायुक्त हो सके। मैं देखता हूं कई बार और पिछले 30-40 वर्षों में देखा है कि शिष्यों का प्यार अनमोल मिला है, अद्वितीय मिला है। उसकी कोई तुलना मेरे जीवन में है ही नहीं। और ऐसा मेरे जिंदगी में अनुभव नहीं आया एक भी कि मैंने किसी शिष्य को काम सौंपा हो, कोई कहा हो और उन्होंने मना कर दिया हो, ऐसा जिंदगी में कभी आया ही नहीं। एक तो व्यक्ति तो होते ही, घर में अच्छे कमरे होते हैं तो बाथरूम होता ही है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं। कुछ लोग आलोचना करते हैं, कुछ लोग प्रशंसा करते हैं, इस बात में आलोचना प्रशंसा से तो परे हैं। मैंने बात कही थी कि आपका ये शरीर, आप इस जीवन में जो भी क्षण मेरे पास हैं, प्रभु ने दिए हैं, गुरुदेव ने दिए हैं, उन क्षणों का यदि आप सही शिष्य, प्रत्येक तो उन साधनों को एकदम से सीख नहीं सकता है, मैं तो प्रयोग करवा रहा हूं, मगर आप फिर एक गुरु रूप में बने भी और बन करके आने वाले समय को फिर आप एक जवाब दे सके, उत्तर दे सकें। आने वाले समय में आप यज्ञ पुरुष बन सकें, सलाहकार पुरुष बन सकें, एक महापुरुष बन सकें। तो उन साधनों में सिद्धि सफलता भी एक आवश्यक तत्व होता है। पहले मैं एक योग संपन्न करवाता हूं, उसके बाद में मैं अपना प्रवचन प्रारंभ करता हूं। ये प्रयोग अपने आप में महत्वपूर्ण प्रयोग है और आप सभी शिष्यों के हृदय में और रुधिर में, रुधिर के कण कण में, आप शरीर के किसी भी भाग में
छोटा सा चिन्ह चुभाएंगे तो भी उसमें रक्त निकलेगा, मांस या नाड़ी या और कुछ चीज निकले या नहीं निकले, क्योंकि रुधिर तो निकलेगा ही। इसलिए रुधिर के कण कण में गुरुदेव अगर स्थापित हों तो जीवन अपने आप में स्वर्ण बन जाएगा, अपने आप में स्वर्णिम दिव्य बन जाएगा, अपने आप में चेतना युक्त बन जाएगा, अपने आप में महत्वपूर्ण बन जाएगा। प्रवचन से पहले आप सब लोग खड़े हो जाएं, जो प्रयोग कर रहे हैं वो खड़े हो जाएं, अपने पैकेट लेकर के, अपना यंत्र लेकर के। दोनों गुटिकाओं को पकड़ेंगे अंगूठे और उंगलियों के माध्यम से, और यंत्र को भी दोनों उंगलियों अंगूठे के माध्यम से पकड़ेंगे और जमीन छोड़ करके खड़े होंगे। दोनों पांवों को जमीन से ऊपर उठा देंगे और नहीं उठ सके तो एड़ी उठा देंगे। अगर आपका पैर दोनों नहीं उठ सके 5 फीट ऊपर तो एड़ी तो उठाई जाएगी। पंजा टिका रहे, पंजे का भी छोटा से छोटा भाग टिका रहे, ये ध्यान रखिए। और दोनों हाथ बिल्कुल ऊपर हों और इतने ऊंचाई पर हों कि इसको फाड़ करके बाहर निकले हुए हों, ये ध्यान रखना। ऐसे खड़े हों और केवल पंजों के बल खड़े होना, ये बात ध्यान रखना। इस साधना इस प्रकार से महीने भर तक की जाती है, 12-12 घंटे। ये कोई कठिन और असंभव क्रिया नहीं है। आपने कभी इस प्रकार से खड़े नहीं रहे, बिल्कुल आराम कर दी होगी, कुर्सी पे बैठे रहे, मगर इस प्रकार से खड़े होना है। बिल्कुल अंगूठे और 4 उंगलियों के बल पर ही खड़े होना है। एड़ी ऊंची ऊंची रहेगी, हाथ बिल्कुल तने हुए होंगे, कानों से चिपके हुए होंगे और बिल्कुल आप देखेंगे कि इसको स्पर्श कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और स्पर्श कर रहे हैं तो हाथ ऊपर उठे हुए हैं, हाथ में खम नहीं होंगे और पैरों में खम नहीं होगा। और मैं आपकी आंख बिल्कुल मेरी तरफ होगी, दृष्टि चाहे आपको दिखाई मैं दूं या नहीं दूं उसकी आप चिंता नहीं करें, मगर मैं आप सबको देख रहा हूं, इस बात का आप ध्यान रखें। चाहे आप पीछे खड़े हो चाहे आगे खड़े हो, इस बात का चिंता नहीं करें कि शायद गुरुदेव दिखाई मुझे नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। मैं आपकी प्रत्येक आंख को, नाक को, हृदय को, धमनियों को देख रहा हूं। ओम पूर्व साम आखिर कर दीजिए, और जब तक मैं नहीं कहूं तब तक आप हिलेंगे नहीं, हाथ नीचे करेंगे नहीं, एड़ी टिकाएंगे नहीं और आंख झपकाएंगे नहीं। ओम यताम पूर्वाय तो स्वामी निकेत मोर जेत्वाम वाय वसदेवो वसविदातार कटु सेक्षरमाय कर्मणंदराय भागम प्रजापति तन्मी वाय मामावस्तिनिशतमा गसु रुद्रवासुन गोपरोसिया तपवी यजमान सुन पाहि पूर्वासा पूर्वासा कर्म कर्मांतम दीदा अरोस्मानम ज्ञातम ज्ञाता सा चिंतन कल्याणतम दीरो दीरो तो स्वानम सा कृते पूर्णत्वं सा पूर्णाय तो स्वानम गुरुपादि पूर्वासा चिंत्यामि कल्याणतम दीरो तो स्वानम सा कृते कल्याणतम मा सचिदानंदात्मकाय एततं ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र गर्ग अत्रि गणात् पुरस्त्य वशिष्ठ सा चैतन्य सा एक स्वान मुद्र लोशन का पूर्वाश्रम की पूर्व मार्गम देता कलांतन भावी गर्गी मोत्री का पूरा एक स्वान मैत्री सा चार्तनी कात्यायनी सा वीर भद्राक्षी तो स्वानम सख्री कलांतम दीर्घो तो स्वानम सा नेति गुरुदा सा दीर्घा दीर्घा तो स्वानम सा चिंत्यामि कल्याणत्वाम दीर्घो तो स्वानम सा पूर्वे सा चिंत्यामि दीर्घाम पूर्वासा दीर्घो त्वा कल्याणतम सा चैतन्य पूर्णा तो स्वानम सा कृते कृते कल्याण कल्याणम दीर्घस्या प्राण गांगा पूर्वासा चिंत्यामि दीर्घो दीर्घा पूरा पूरा सात संख्या के पूरा सब हम को पाणी व्यंजन राम राम पूरा तो स्वानुना मृग राज में सा पूरा भूतम गंगुर पूरा तो राम राम पूरा तो समस्ता सा पूर्वश्याम तो स्वानुम सा क्षम आकाशम पादानम सा तो सम पूर्ण पश्चिमांध्र सैनोत्तरनाय कुबेराय वैष्णव पूरा संसदेंद्राय कैलाश क्रमसावर ब्रह्मा विष्णु लोकाय विष्णु लोकाय रुद्र लोकाय समस्त लोक लोकेशु इंद्रावृत समस्त पूर्वसा चित्तन पूर्ण अतोस्मानम सा कृति कल्याणतम दीर्घस्याम दीर्घो सा चित्तन पूर्ण अतोस्मानम सा देवते गुरुदा लक्ष्मी सवानी देदा पूरा सा दीर्घो अतोस्मानम सा कृति पूर्वाता दीर्घा सा कृति पूरा सा चित्तन कल्याणतम सा देवते गुरुदा पूरा अतोस्मानम सा दीर्घ दीर्घा पूरा कल्याण तांत्रा पूरा तो संबड़ी पूरा साधन दीर्घ संतोषम चित्तन परिपूर्णा साधिति पूरा अथोस्मानम सत्यग्रामम दीर्घो 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 मन प्राप्रा प्राप्रा प्राप्त सोन पर दंडम दम 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 ओम ओंकार जन 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 प्राप्त ब्राह्मण पूरा दम वेद दरि दरि कलाम नी मलानी मां पूरा साधन दर रवि अथोस्मान सा 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 पूरा सोन साकृति कथा पर संतान नि साक्षात चोक 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 पूरा सोन ब्रा
प्राण धाम धाम पूरा तो संसा वर्ण मातृकाए सा चित्ते मम सा पूरा संसेंकार स्वरा व्यंजनम सा समस्त ब्रह्मांडेषु ब्रह्मांड लोके समस्त लोक लोकेषु चंद्र लोके इंद्र लोके भूलोके भूलोके स्वर्ग लोके महालोके जन लोके तथा लोके स्वर्ण सा कुंडली जागृयामि ताम विराट रूपत्व जागृयामि सा पूर्णत्वं माम मम विरेव सा अनुगोत्रो तुन्नो हम अमु शर्मा हम ताम मम रुधिरे सा मांस रे पिंड पादपुरा तस्मानि समस्त लोके सोजसु समस्तान वेदुसम रुधिरे रक्त रक्त बीज बीज सा रक्त बिंदु सा एकम प्रत्य बिंदु सा पर बिंदु सा चित्तज्ञान प्रभुरा तस्मान् सा गुरुदेव स्थापयामि ताम पुरुषाम निखिलेश्वरनंदान दिशानवति सिद्धानंदात्मकम सा स्थापयामि पूर्ण ज्ञान चैतन्य क्रिया क्रियमाण समस्त साधनां सिद्धिं प्राप्ताय एको स्वानम शक विज्ञानतम मम रुधिरे सा पूर्ण चैतन्यं सा व्याग्यं खनम व्याग सिंहति साधि दर्पयन्ति सा पूरा है तो समस्त सिद्धि प्राप्ता नित्यं कल्याणकम दीर्घो भक्ता सा दीर्घा तस्मान् मां प्रपुरा सुदीर्घं ज्ञान विज्ञान पूरा सा समस्त सिद्धि पुरुषं सलाका पुरुष सा यज्ञ पुरुष एको स्वाम सा ब्रह्म लोक सा ब्रह्म देव सा विष्णु सा ब्रह्म विष्णु पूरा रुद्र सा रुद्र लोक एको स्वाम रुद्र देवता ये सा विष्णु लोक देवता ये सा इंद्र देवता से निगंबा क्षम श्री कृष्ण क्रिमाणी काली कपाली क्षोभिणी चंडाल चंचली पूरा सा चंद्र पूरा एको स्वाम दस महाविद्या सिद्धि एको स्वाम कृते समस्त सिद्धि असिद्धि सा वायु वेगेन आकाश गमन सा प्रथम अदृश्यीकरण सा एको समस्त शरीरे समस्त सिद्धि प्राप्ता निमित्तं स मम गुरु सा निखेश्वरन्ति मम हृदये बूंदम बूंदम तम सा रतकृतं कण कण स्थापयामि सा चित्तन्यम सा दूर श्रवण दूर दर्शन दूर भाष एतो स्वानं कृते मम सिद्धि पुरुष प्राप्ता निमित्तं समस्त सिद्धि प्राप्ता निमित्तं सा चैतन्यं परिपूर्ण अतो स्वानं कृते कल्याणं दीर्घो समं विदापुरा प्रदानं दिगा अतो स्वानं नाम 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 मिलि पुरातो संसा मंत्र लोके स्वा पुण्य मंत्र पुरुष प्राप्ता निमित्तं सा चैतन्यं क्रियमाण कल्याणं दीर्घो अतो स्वानं सा दीर्घो सा गमितविष्णु बोधोति पूर्वा सांदिरो समस्त सिद्धि से ज्ञात अज्ञात अजान अज्ञात निगाहे न्यूनातिरिक्त दोष परिहारार्थम मुख दोष परिहारार्थम भोजन दोष परिहारार्थम सा वायु दोष परिहारार्थम मृत दोष परिहारार्थम वायु दोष परिहारार्थम मनोग्रस्त दोष परिहारार्थम समस्त दोष परिहारार्थम पूर्व जन्म दोष निवारणार्थम ये जन्म दोष निवारणार्थम समस्त ब्रह्मांड सिद्धासम प्राप्त समस्त ऋषि मुनि योगी यति सन्यासी तपस्वी सा समस्त लोकेन सह निखेश्वरन्ति मम जीव मम प्राण मम हृदय मम नारी मम त्वचा मम रक्त मम बिंदु समस्त लोकेन स्थापयामि पूर्ण रूपेण स्थापयामि ज्ञान विज्ञान चैतन्यं परिपूर्ण अतुस्मानं पूर्ण रूपेण स्थापयामि मम पूर्ण वार्तायां वेदोषणं दृष्टिं दृष्ट्या पुरातसं दर्शयामि जागृयामि कीर्यामि थोपयामि सा मम समस्त शत्रूणां नाशयामि पुरुषाम् अतुस्मानं व्याघ्र मुखेन सा चिन्तयामि मम श्रेण पूर्वम् अजं स्था पूरा समुद्र रूपेण पर्यन्तं जीवो अतु पुरात संसत्तिकलानं दीर्घस्यां परापूर्णां तस्मानं शक्तिनां दीर्घस्यां तस्मानं सा दीर्घा तस्मानं चिन्तयामि पत्ता सा पूर्वा तसा दीर्घसोसं पूर्वा निकेशा नंदे नम 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 पूरा सो प्राम 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 पूरा निम 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 राति नोम 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 नम निम 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 नम नोम नोम नम राति सा 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 तसा पूरा ना दीर्घ शक्ति के नाम दीर्घो 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 तो संतावता पूरा तो तुमने क्या दीर्घा अतो स्वानु सा मम वें प्राण जीवा ये जीवा ताम पुरुष ओस्मान शरीरे एतो स्वानम क्रिय कलांताम दीर्घो सा जम बोलिए अब ओम ताम पूरा तो स्वानु शक्ति के नाम दीर्घ सा तो स्वानु सा मम हरे बिंदु बिंदु स्थापयामि स्वाम प्रभु ह्रीं ताम पूरा तो स्वानु शक्ति के नाम दीर्घ सा तो स्वानु सा चिंतन के नाम नहीं पूरा तो सुनी नम ताम पूरा तो नाम दीर्घ सा मम समस्त शरीरे उपस्थित से नाम साम पूर्व वायु वेगेन वायु समस्त आसमान आसनंदी पूर्व तो मम ताम पुरुषां तो संसत् जन्म मम निर्विकार निखेश्वर निनंति सिद्धांत सहिताय समस्त सिद्धि सा पूरा तो रक्त सा रक्त बिंदुना पूरा तो समस्त क्रियकलांतां दीर्घ सा तो स्वानम सा चिंतामि कल्याणं स्थापयामि बिंदु ताम पूरा सा तो स्वानम सा क्रियकलांतां दीर्घ सा तो स्वानम पूरा तो सम मम समस्त श्रेणां अवस्थापयामि ताम पुरुषां मदे कर्मण षोडश समस्त कुंडली जाताय अध्यस्थ ताम दीर्घ सा पूर्व स्वानम गुरु रूपेण स्थापयामि चैतन्य रूपेण स्थापयामि ब्रह्मा रूपेण स्थापयामि विष्णु रूपेण स्थापयामि रुद्र रूपेण स्थापयामि महाकाल रूपेण स्थापयामि मानुष रूपेण स्थापयामि सर्वशीर्षा पुरुष स्थापयामि गुरु सा चैतन्य कल्याणं दीर्घो तो स्वामी सा
स्थापयामि स्थापितं स्थापितं दीर्घवतु स्वामी सत्यनाथं मंत्र रूपेण साधयामि मम समस्त शरीर दिव्य तेजस्वी न क्षुधा न पीयूष न प्राप्ति सहायक न मल न मूत्र विसर्जितं समस्त दिव्य चेतनाय एतो स्वानम रम राम पुरुषावतु स्वामी सा प्रीतिदानं ह्रीं तां समस्त देवी देवतायां स्थापयामि एतो स्वामी समस्त पूर्व चैतन्यं परिपूर्ण अतो स्वानम ओम दीर्घसाम तो स्वामी कल्याणं दीर्घसाम तो स्वामी देवसाकुरा अतो स्वामी पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते सां पूर्णत्वं सा तुभ्यं संपदे। दोनों हाथ नीचे कर लो और एड़ी को टिका दो और दोनों हाथों में यंत्र और गुटिका ले लो और आशीर्वाद करो। यंत्र के ऊपर गुटिका रख दीजिए। ओम मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम दुर्नाशो मित्राणां जित्वा ऋग्वेद सामवेद ब्रह्मवाक्यस्थान ब्रह्मनंदीन तस्वान् अस्तान् प्रसेतों ब्रह्मनंदी येना चत्वारो वर्ते लक्ष्मी आयुर्दिं शुभ्रं शीर्षमारोग्यं मा विलासमान् महेते धान्यं धनं वसुतलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायु मम उपस्थित तां प्रतिष्ठित शिष्येणां सा स्थापयामि पुष्पानं गुरुवरे स्थापयामि रोम स्थापयामि रक्तबिंदु स्थापयामि पूर्ण रूपेण स्थापयामि सच्चिदानंद सहिताय सुमकर्षि मुनि गंधर्व यक्ष किन्नर प्रेषासु स्थापयामि तां पुरं मंत्रं दद्यातः। मंत्र बोल रहा हूँ, मैंने मंत्र आपको रक्त के कण कण में स्थापन करते हुए दिया है। मैं वापस मंत्र बोल रहा हूँ। ओम ह्रीं नृम मम रक्त बिंदु अव्यस्थ गुरु स्थापितं नृम ह्रीं ओम ओम ह्रीं नृम मम रक्त बिंदु अव्यस्थ गुरु स्थापितं नृम ह्रीं ओम ओम ह्रीं नृम मम रक्त बिंदु अव्यस्थ गुरु स्थापितं नृम ह्रीं ओम तां पुरुषाम् आशीर्वादं पठेता सा पुरुष नमस्कृता उत्तिष्ठत शिष्य पूर्ण सिद्धि प्राप्ता नित्यं स्थातव्यं संवर्धते। यह मंत्र अपने आप में एक चैतन्य मंत्र है और ये यंत्र जीवन पर्यंत आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये यंत्र आपके लिए सुरक्षित रहेगा। दोनों गुटिकाओं को आप अपने सिर पर घुमा करके और बाहर फेंक देंगे बाद में जब ये शिविर समाप्त हो जाएगा, जब आज का सत्र समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में आप किसी स्फटिक माला से इस मंत्र का आप जप करेंगे और नित्य एक माला मंत्र जाप आप करेंगे खड़े होकर के, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है, बिल्कुल कंजों के बल खड़े होकर के। और यदि आप इसी प्रकार से नित्य एक माला मंत्र जाप करेंगे उसमें और किसी उपादान की जरूरत नहीं है। यंत्र सामने हो, जितने ऊंचाई पर खड़े उतना यंत्र सामने खड़ा हो, मतलब जैसी भी जगह हो, आला हो या दरवाजा हो, जो भी हो वहां स्थापन कर दे। लकड़ी का इतना लंबा बना दे, उसके ऊपर यंत्र स्थापन कर दें, क्योंकि खड़े होकर मंत्र जाप करना पड़ेगा और पंजों के बल खड़े होकर एक माला मंत्र जाप करना पड़ेगा। और धीरे धीरे आप स्वयं, क्योंकि 7 महीने बाद या 1.5 महीने बाद वापिस शिवरात्रि आएगी और शिवरात्रि तक आपको ये सफलता मिलनी ही चाहिए, हर हालत में मिलनी चाहिए, क्योंकि ये मंत्र जो मैं बोला है ये करीब 14-15 पृष्ठों में, फुल स्केल के पृष्ठों में ये एक मंत्र आता है और ये मंत्र पुस्तकों में वर्णित नहीं है, क्योंकि पूर्ण सच्चिदानंद और समस्त योगी यति सन्यासियों के साथ आपके हृदय में स्थापित क्रिया संपन्न करवाई है। और यदि आप देखना चाहें कि क्या ऐसा कोई शिष्य है, तो आज से 2 साल पहले जो आपके शिष्य यहाँ साधना में आते थे, वो आज भी यदि आप मनाली जाएं, व्यास नदी के, जहाँ व्यास नदी का उद्गम है, व्यास नदी के उद्गम से नीचे निकलती है पगडंडी, वहां पर अभी एक झोंपड़ी में वे साधक दोनों बैठे हुए बिल्कुल 5-6 फुट ऊपर बैठ करके साधना संपन्न करते हैं। आप में से ही साधक हैं, वहां नहीं जा सके हरिद्वार चले जाएं और लक्ष्मण झूला से गीता आश्रम की तरफ नहीं, लक्ष्मण झूला से उधर 1 किलोमीटर जाएं और वहां पर भी ऐसे ही 2 शिष्य बैठे हैं और
1.5 साल से साधना कर रहे हैं, यही साधना, उनकी साधना, और आप उनका चेहरा देखें, आप उनको पहचान लेंगे कि आपके बीच में है, और हरिद्वार को भी जाके देख सकता है, पढ़ सकता है। आप किसी विषय पर बात करें, वो आपको गीता पूरी मुफ्त सुना देंगे, कोई भागवत, कोई व्याकरण, कोई सुना देंगे, क्योंकि ये मंत्र अपने आप में उनको मैंने साधना केवल इतनी करवाई थी जितनी आपको करवाई थी, मगर उनमें जीवन शक्ति थी। ये केवल महीने भर या 1.25 महीने अगर आप करेंगे अभ्यास, अपने आप पहले केवल उंगलियां उठेंगी, फिर हो सकता है कि एक सूद पर काम उठे, फिर धीरे धीरे 1 इंच पांव उठे, फिर थोड़ा सा 5 इंच पांव उठे, और धीरे धीरे शून्य में आप आसन लगाने की क्रिया संपन्न कर सकेंगे। तो आप समझ जाएंगे कि मंत्र अपने आप में कितना तेजस्वी है, क्योंकि मंत्र आपको सिद्धिप्रद रूप में दिया गया है। इस एक माला मंत्र जाप तब तक करना है जब तक आपको पूर्ण सफलता नहीं मिल जाए, और इसके लिए 30 दिन बहुत होते हैं। 21-22 दिन बाद ही ऐसा लगता है जैसे मैं ऊपर उठ रहा हूं, और 30 दिन तो लगता है जैसे उठ गया हूं। और आप फिर किसी शिष्य को या अपने बच्चे को कहें कि देखो मेरे नीचे से स्केल निकालो, क्या जमीन और मेरे पांव के बीच में से स्केल निकल जाती है, और निकल जाए समझ लीजिए आप जमीन से ऊपर उठे। आज के युग में असंभव लग रहा है आपको, असंभव बात लग रही है, मगर असंभव तो शब्द कोई है ही नहीं, क्योंकि मंत्र अपने आप में सही है, गुरु अपने आप में सही है, शिष्य अपने आप में सही हो, तो ऐसा मंत्र, ऐसी साधना तो कई जन्मों की साधना और तपस्याओं के बाद ही प्राप्त होता है। मैंने आपको ऐसी साधना, ऐसी सिद्धि दी है, और इसके साथ ही साथ हृदय से आपको आशीर्वाद देता हूं कि प्रति क्षण में आपके साथ हूं, हर सेकंड आपके साथ हूं, हर मोमेंट आपके साथ हूं, जीवन के प्रत्येक क्षण का मैं रखवाला हूं, और आपके जीवन की रक्षा करूंगा, उन्नति करूंगा। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। कल्याण। दीपावली का दिन है और आप लोग मेरे सामने हैं। ये दोनों संयोग भी अपने आप में एक विशेष संयोग है, और यदि आप ऐसी साधना में, मैंने कहा कि हरिद्वार कोई भी जाकर देख सकता है, और उनको पूछ सकता है कि किनके शिष्य हो, तुम में से ही व्यक्ति है जो आज 4-5 साल से आ रहे हैं, उनको पहचान नहीं, और हो सकते हैं दाढ़ी बढ़ गई है और थोड़ी दाढ़ी सी हो गई है, मगर फिर भी हर 2 महीने बाद आकर मुझे मिल लेते हैं जहां भी मैं बताऊं, और इसके माध्यम से आप कहीं दूर बैठे हुए भी गुरुदेव से बात करने की क्षमता प्राप्त कर लेंगे। ये आगे की इसकी और क्रियाएं हैं, हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की क्रिया प्राप्त कर सकें, हम दूर बैठे गुरुदेव से बात कर सकें, इसके फिर कई आगे की क्रियाएं हैं, मगर फिलहाल तो यह कि हम इसको पूर्ण आत्मसात कर सकें, प्राणों में इसको शामिल कर सकें, उसके लिए यही प्रयोग है, और ऐसा आपको रेगुलर करना चाहिए, क्योंकि इस मंत्र को इस सामान्य रूप में आप नहीं लें, और अगर सामान्य रूप में आपने लिया तो फिर मेरा परिश्रम बेकार हो जाएगा, और आप जीवन में एक वरदान से अकारण वंचित हो जाएंगे। मगर ऐसा आप कर सकते हैं, और 30 दिन मैं आपको 2 साल की साधना दे भी नहीं रहा हूं कि 2 साल तपस्या करें, मैं आपको साल भर की तपस्या नहीं दे रहा हूं, मैं तो आपको महीने भर की बात दे रहा हूं। मैं कहूँ वापिस कहीं कहीं शिवरात्रि महोत्सव होगा ही होगा, फिर हम मिलेंगे ही मिलेंगे, फिर आप में से कुछ लोग वास्तव में बता पाएंगे कि देखिए हमें सफलता मिली, और मिलेगी ही, क्योंकि उस समय आप नहीं होंगे, मैं आपके हृदय में आज से स्थापित होऊंगा। और आप यदि प्रातःकाल 5 बजे से 6 बजे के बीच में एक्सपेरिमेंट करें, टेलीफोन आपके पास में होगा, टेलीफोन मेरे पास में भी है, मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, स्नान करके 5 बजे तो पूजा रूम में बैठता ही हूँ, और कोर्डलेस टेलीफोन मेरे पास होता है। उस समय आप पहले इस मंत्र को जप कर ले, एक माला फेर लें खड़े होकर, फिर आप कोई बात कहें वहां खड़े खड़े कि गुरुदेव मेरे सिर में दर्द हो रहा है, सपोज उदाहरण ये कह दें, फिर तुरंत मुझे टेलीफोन लगाएं, कहे गुरुदेव मैंने आपसे कुछ कहा है, आपने सुना? मैं कहूंगा कि तुमने सिरदर्द के बारे में कहा है, तुम सिरदर्द है नहीं, तुम केवल एक बातचीत कर रहे हो। अगर ये बात हो जाए समझ लीजिए आपकी बात मेरे तक पहुंच गई, और मैं आपको कह चुका। नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः।